Today we shall learn about डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब होता है दिशा, ठीक है। तो आज हम लोग दिशा के बारे में जानेंगे, ठीक है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका मैप में किस तरह से दिशा को शो किया जाता है, इसके बारे में हम आज देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपको सुई दिख रही है एक, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ साइड जो है वो ऊपर में है और साउथ साइड जो है वो नीचे में है ना, ठीक है। और ईस्ट जो है आपके दाएं तरफ है और वहीं वेस्ट जो है आपके बाएं तरफ है। इसी को डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है। और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आप देख लो, साउथ और वेस्ट के बीच में, ठीक है, साउथ वेस्ट है। उसके बाद साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, ठीक है। ये आपके दिशा यानी कि आपका डायरेक्शन दिया हुआ है। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, लाइन बाय लाइन, ठीक है। यहाँ तक आपका पहले वाले वीडियो में हो चुका है, यहाँ से शुरू करते हैं। They are always given on a map. डायरेक्शन के बारे में बताया जा रहा है कि ये जो डायरेक्शन है हमेशा मैप में दिया हुआ रहता है। The top of the map is the north. ऊपर, मैप के ऊपर, ठीक है, टॉप मतलब ऊपर, क्या है, नॉर्थ होता है। The bottom of the map is the south. नीचे की ओर, ठीक है, बॉटम मतलब नीचे की ओर, साउथ होता है। अभी के अभी हमने बताया आपको, ठीक है। The right hand side is the east and the left hand side is the west, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट क्या होगा, राइट हैंड साइड, ठीक है। इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट, ठीक है। आगे क्या है, इमेजिनरी लाइन के बारे में पूछ रहा है, बता रहा है, ठीक है। The imaginary lines of latitude and longitude are drawn on maps to easily locate places on the earth, ठीक है। अर्थ का जब एक फ्लैट सरफेस पे मैप खींचा जाता है तो क्या होता है, उसमें जो इमेजिनरी लाइन आपका, दो हमने जो पहले बताया, लैटिट्यूड एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि पैरेलल होता है, ठीक है, ग्लोब के आपका वेस्ट से ईस्ट की ओर जो है रन करता है हॉरिजॉन्टल वे में, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड लाइन के बारे में भी हमने आपको बताया था कि यह ग्लोब के नॉर्थ साइड से साउथ साइड की ओर इस तरह से मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है आपका वर्टिकल होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड। तो ये दोनों ही क्या है, इमेजिनरी लाइन है, काल्पनिक लाइन है, ठीक है। और इनके बारे में बताया गया कि ये जो मैप में खींचा जाता है वह क्या होता है, बहुत ही आसानी से खींचा जा सकता है, ठीक है, और प्लेस को लोकेट भी किया जा सकता है। The important line of latitude drawn on the map are the equator, Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle, ठीक है। ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड का कुछ नाम है, ठीक है। इक्वेटर बीच वाले लाइन को कहते हैं, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, सर्कल यानी कि आपका ग्लोब, ठीक है, पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, सबसे पहला लाइन क्या है आपका, इक्वेटर है। तो इक्वेटर जो होता है वह ग्लोब के बीचों बीच लाइन खींचा जाता है, ठीक है, जैसे कि ये वाला लाइन,
ऐसे हमने बीचों बीच एक लाइन खींचा, ठीक है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर बोलेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे दिया हुआ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ठीक इक्वेटर के ऊपर होता है, यानी यहाँ पर होता है, ठीक है, नॉर्थ साइड में, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है वह इक्वेटर के नीचे होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। उसके बाद आर्कटिक सर्कल ऊपर में होता है, नॉर्थ साइड में एकदम से सटा हुआ, ये आपका आर्कटिक सर्कल लाइन है। और अंटार्कटिक सर्कल नीचे का भाग साउथ में जो होता है, ये आपका अंटार्कटिक सर्कल का लाइन है, ठीक है, नीचे, ओके। तो ये 4 लाइन का आपको नाम याद रखना है। चलिए अब देखते हैं ग्लोब और मैप के बीच में आपका कुछ डिफरेंस दिया हुआ है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। The globe is a miniature model of the earth, ठीक है। ग्लोब क्या है, यह मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ है, ठीक है, मतलब स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है, ठीक है। वहीं the map is a flat depiction of the earth surface, वहीं मैप क्या है, फ्लैट सरफेस पे खींचा हुआ स्केच है, ठीक है, अर्थ सरफेस का खींचा हुआ एक स्केच होता है, ठीक है। दूसरा, globes are big in size and heavy, ग्लोब क्या होता है, बड़ा होता है साइज में और थोड़ा हैवी भी होता है, भारी भी होता है। so they are difficult to carry, इसलिए इसको यहाँ वहाँ ले जाने में बहुत ही दिक्कत होता है, ठीक है, परेशानी होती है। A map is easy to carry around as it can be folded और rolled, ठीक है। किसी भी मैप को हम क्या कर सकते हैं, फोल्ड भी कर सकते हैं, रोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरह से हम देखें तो मैप को कहीं भी ले जाने में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। नेक्स्ट, we cannot see the whole earth on the globe at the same time, ठीक है, हम ग्लोब को एक ही बार में पूरे नहीं देख सकते, एक बार में ग्लोब का एक ही भाग दिखेगा, ठीक है। टू डू सो, ऐसा होने से क्या होता है, वी हैव टू रोटेट द ग्लोब, अगर हमको पूरा ग्लोब का भाग देखना है, ऐसा करना है तो हमको ग्लोब को रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, तभी दूसरा भाग दिखेगा। A map provides a clear picture of the entire earth at one go, ठीक है। और मैप में हम जो है एक ही बार में पूरे अर्थ सरफेस का पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ की ग्लोब में नहीं देख सकते हैं, वहीं मैप में एक ही बार में सारे पिक्चर को हम देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, it is difficult to locate small areas, town and cities on the globe, अब किसी भी ग्लोब में जो है छोटे छोटे एरिया को, ठीक है, जैसे कि बीपुर एक छोटा एरिया है ना, विलेज है, ठीक है, टाउन हुआ, सिटी हुआ, ये सभी जो है क्या है, ग्लोब में तो दिखाना बहुत ही मुश्किल होता है, इसलिए लोकेट करना भी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वहीं मैप की बात करें तो ऑन अ मैप इट इज इजी टू लोकेट इवन स्मॉल विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज, वो चाहे छोटा सा गांव हो, शहर हो या बड़ा शहर हो, ठीक है, सभी को हम मैप में अच्छे से दिखा सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखें